जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी मैथ्स की 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 1 उसका हमने आज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है हमें। देखें, क्वेश्चन नंबर 4 करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ऐसा है कि हमने इन प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टीज़ के नाम आने चाहिए। देखें, उन्होंने कहा है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। जौन सी भी प्रॉपर्टीज़ पे यूज़ हुई हुई है हमने उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। तो आपको बड़े अच्छे से देखना होगा कि प्रॉपर्टी है कौन सी, ताकि हम इसको बड़े ईजीली उसका नाम जो है वो जज कर सकें। ठीक है, तो लुक एट द पेज नंबर 7 ऑफ योर बुक। आपकी बुक में जो पेज नंबर 7 दिया हुआ है उसको आप ज़रा गौर करेंगे तो देखें आपके पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको कहती है कि क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर दो नंबर हम लेते हैं ए और बी रियल नंबर्स में से, रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है। अगर दो नंबर हम लेते हैं रियल नंबर में से तो आपके पास उनका एडिशन भी उसी को बिलोंग करता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल कि हम 2 और 3 दो नंबर लेते हैं और अगर हम इनको ऐड करते हैं तो वो 5 बन जाता है। 5 भी रियल नंबर्स में ही होता है, तो इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो नंबर हम प्लस करते हैं, जैसे 2 में 3 को अभी अभी प्लस किया था तो 3 में 2 को प्लस करें तो तब भी सेम आंसर रहता है ना, 5 ही रहेगा। ठीक है, जैसे 2 में 5 प्लस किया और 5 में 2 प्लस करें तो आंसर 7 ही रहता है। ये होती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब एक प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका नाम है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये सारा का सारा ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, यानी एडिशन के हिसाब से है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या कहते हैं कि 3 नंबर्स होते हैं, पहले 2 नंबर को प्लस करके जब तीसरा नंबर प्लस करते हैं। ये आपने 8th क्लास में भी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी प्रॉपर्टीज के नाम वैसे तो आते होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अगेन लिखी हुई है तो हमने इनको लर्न करना है प्रॉपर्टीज के नाम को। तो ये जो है 3 वाली प्रॉपर्टीज जो है ये हमारे पास 3 नंबर पहले ऐड करके देखें, आंसर हमारे पास फिर भी सेम रहता है। चाहे आप 2 में 3 को पहले ऐड करें या 3 में 5 को पहले ऐड करें तो आंसर हमारे पास 10 का 10 ही रहता है। अब ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ऐसा नंबर जो कि किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो आंसर वही रहे। जैसे कि 0 हमारे पास ऐसा नंबर होता है, ये होता है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, क्योंकि 0 ऐसा नंबर होता है जो हम 5 में ऐड करते हैं तो वो ये 5 में करेंगे किसी भी और नंबर में करते हैं तो उसको चेंज नहीं करता। ठीक है, तो 0 जो है हम 5 में ऐड करें, चाहे 4 में ऐड करें, चाहे 3 में ऐड करें या माइनस के किसी नंबर में ऐड करें तो हमारे पास आंसर वो नंबर इटसेल्फ ही रहता है, चेंज नहीं होता। इन्वर्स प्रॉपर्टी हमारी जो होती है वो ये होती है कि अगर हम उसके अंदर उसी का नेगेटिव ऐड करें, जैसे 6 में 6 का नेगेटिव ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 होगा। 6 - 6 मीन्स 0। तो आपको आंसर ये वाला आइडेंटिटी मिलना चाहिए। ठीक है, आपको आंसर आइडेंटिटी मिलना चाहिए। जब हम 6 में -6 को करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है 0। 0 मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए। ये इन्वर्स होता है, किसी भी नंबर का इन्वर्स उसका अपना ही साइन चेंज करके होता है। ठीक है, ये सारी हमने जो जितनी प्रॉपर्टीज़ की हैं एडिशन के अकॉर्डिंग, अब यही प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में भी होती हैं। जैसे हमने ऐड किया था 2 और 3 को, तो अब हम 2 और 5 को ऐड किया था, अब हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 भी रियल नंबर्स में ही रहता है। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। कम्यूटेटिव में यही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे 2 3 * 6 तो 3 2 * 6, तो ये भी उसके अंदर ऐड होने के बाद वही यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो वही रहती है। 2 3 * 6 3 2 * 6 6 ही रहता है, जो कि रियल नंबर को ही बिलोंग करता है। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पहले 2 नंबर को प्लस करके आप मल्टीप्लाई कर लें, पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करें, या पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके तीसरे से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास वही रहेगा। ठीक है, ये साथ में एक एक एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने। आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होता है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो वही नंबर रहे। जैसे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 ही रहता है। ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन की होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है हमारे पास 1, जो कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो वही नंबर ही रहता है। इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है जो कि किसी भी नंबर में ऐड हो तो नंबर वही रहता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करते हैं और एडिशन में हमारे पास प्लस करते हैं। इसी तरह लास्ट हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है। इन्वर्स में हम ना उसका वही वाला ऑपोजिट लिखना होता है। जैसे ए को ए से काट दें तो 1 बचता है, जैसे यहाँ पर इनको ऐड करने के बाद 0 बच रहा था तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ऊपर वाली प्रॉपर्टी यानी 1 बचनी चाहिए, तो ये हमारे पास इन्वर्स होगा इसका। ठीक है, ये सारी सिर्फ प्रॉपर्टीज के नाम लिखने हैं आंसर में, तो हमें पहले इन प्रॉपर्टीज के नाम आने चाहिए। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी है इस तरह की होती है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास किसके ऊपर, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
इसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, तो ये भी आपने पहले पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली भी एक प्रॉपर्टी है जिसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। इस तरफ से मल्टीप्लाई होगा नंबर, यानी लास्ट वाला, और इधर भी इसी तरह से इस तरफ से नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी लास्ट वाला, तो ये भी हमारी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये पेज नंबर 7 पे सारी प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखे हुए हैं, आपने इनको देखते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। देखें नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 8 के ऊपर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखे हुए हैं, तो इनको भी हमने याद करना है कि प्रॉपर्टी जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हम ए को ए के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं, यानी कोई एक नंबर लो वो उसके इक्वल ही रहता है। इसी तरह हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमारे पास ये सारे कॉपी पे ना आपने ये प्रॉपर्टीज़ के नाम लिख लेने हैं एक बार, ठीक है, इसको देखते हुए। तो आप लिख लेंगे तो आपके लिए वेरी ईजी हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ए बी के इक्वल हो तो बी ए के इक्वल होगा, यानी आपस में चेंज तो नहीं ना होते, ए बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली ए सी के भी इक्वल होगा, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टी है कि दोनों तरफ हम ऐड कर दें कोई नंबर, अगर ए बी के इक्वल है और उसमें दोनों तरफ कोई नंबर ऐड कर दे तो तब भी वो वही रहता है। इसी तरह मल्टीप्लाई कर दें तो तब भी नंबर वही रहता है, इक्वल रहता है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में हम जैसे ऐड करें इस तरह सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों तरफ से तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की, जैसे मल्टीप्लाई करें ऐसे डिवाइड कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है, उसमें क्या होता है कि अगर ए बी के इक्वल हो, तीन ही बातें होती हैं, या ए बी के इक्वल होगा, ठीक है, या ए बी के इक्वल होगा ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी में, या हमारे पास क्या होगा, ए बी से बड़ा होगा या बी ए से बड़ा होगा। ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है पहली ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी, सॉरी ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी के बाद मैंने आपको बताया कि या ए बी के इक्वल होगा, या ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा। ये प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगेंगी लेकिन इनके नाम याद कर लेने, 1-2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव आएगी इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। जब आप कर लेते हैं ना तो आपको ये याद भी हो जाती हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली ए सी से बड़ा होगा। जैसे आपके घर में कि आपका जो छोटा भाई है आप उससे बड़े हैं और आपसे भी कोई बड़ा है तो ऑटोमेटिकली जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटे से भी बड़ा होगा, सही है ना। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टी के दोनों तरफ ऐड करने के बाद भी नंबर बड़ा ही रहता है, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद भी नंबर बड़ा या छोटा ही रहता है। इसी तरह डिवीजन प्रॉपर्टी के दोनों तरफ डिवाइड करने के बाद भी नंबर बड़ा छोटा ही रहता है, तो ये डिवीजन प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अब इनको हमने इसी तरह आखिरी प्रॉपर्टी यहाँ पर दी हुई है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, यानी अगर हमारे पास ए बी से छोटा है तो उसके रेसिप्रोकल भी आपस में छोटे रहते हैं। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है कि ये आपको समझ ना आए, आपने इसको बड़े अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। जब आपको ये प्रॉपर्टीज़ के नाम याद होंगे तो वेरी इजीली यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है, कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है और कौन सी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5 में जस्ट हमने क्या लिखने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप अच्छे से लिख लीजिएगा। अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि इनके नाम क्या क्या है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मैं आपको बताती हूँ, ये देखें जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ए में 4 ऐड हो रहा है तो फिर थर्ड वाला ऐड हो रहा है। अब ये देखें 3-3 नंबर वाली प्रॉपर्टी आपको मैंने बताया था कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ये अगर 2 में 3 प्लस करें या 3 में 2 प्लस करें ऐड रहेगा तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है ये। और इसी तरह ये दोनों में से सब्ट्रैक्ट करें आंसर 0 बचे तो एडिटिव आइडेंटिटी होगी, ठीक है। इसी तरह ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन होगी। ये हमारे पास क्या होगा, उसके अंदर 0 ऐड करने के बाद वही रह रहा है तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये एडिटिव इनवर्स है और ये एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये 3 पे और ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इसी तरह से ये वाली है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब ये सारे के सारे सिर्फ नाम लिखने हैं, तो मैं आपको इनका आंसर का पेज शो करती हूँ, सारे आपने वहाँ पर लिख लेने हैं, ठीक है। फिर भी नहीं आएंगे तो हम इनको डिस्कस कर लेंगे फिर से। ये आंसर्स हैं, इन सबके नाम लिख लेने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको देख लें, ठीक है। तो आप इनको वेरी इजीली वहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने वाला है बोर्ड के ऊपर वो हम करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव था। अभी ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हमने स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लिखते हैं कि हमने
इंसर्ट करना है टू रैशनल नंबर बिटवीन, इनके दरम्यान में हमने इंसर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 करना है हमें, और इंसर्ट करना है टू रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर। ठीक है, इंसर्ट करने हमने टू रैशनल नंबर्स, किसके दरमियान में, 1/3 एंड 1/4 के बिटवीन। तो कैसे हम इनके रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, देखिए हमारे पास इसके जैसी एग्जांपल्स भी दी हुई है, मैं आपको एग्जांपल्स भी करवाती होती हूँ साथ में, इसलिए मैं आपको इसकी एग्जांपल शो कर देती हूँ। ठीक है, यू कैन सी, ये एक एग्जांपल है हमारे पास, इसको अच्छे से देखें जी। इस एग्जाम्पल को देखें, आपको समझ आएगी कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स, अभी हमने इसके अंदर इंसर्ट करने हैं 2 और 3 के दरमियान में। तो आपने 2 और 3 को ले लेना है, उन दोनों को प्लस करना है और फिर 2 पे डिवाइड कर देना है। जब आप प्लस करके 2 पे डिवाइडेंगे तो 5/2 हमारा क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर बिटवीन आ जाएगा। ठीक है, 2 and 3 टू फाइंड द अदर रैशनल नंबर, हमने फिर से इनके दरमियान में फाइंड करना है। तो हम 5/2 जो अब आंसर आया उसमें थर्ड वाला लास्ट वाला नंबर ऐड करके फिर से 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो उस पर फिर से डिवाइड कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास उसका रैशनल नंबर। देखिए कैसे, अब इसको अप्लाई करते हैं हम इसके ऊपर। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, पहले हम 1/3 में ऐड करेंगे 1/4 को, 1/3 प्लस 1/4 दोनों को ऐड करें। ऐड करने के बाद हमें देखिए इनको ऐड करना सीखा हुआ है कि हम एलसीएम लेते होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4/12 और ये हो जाएगा 3/12। तो ऐड करेंगे इनको, क्या हो जाएगा 7/12। तो ये एक रैशनल नंबर तो हमारे पास आ गया इन दोनों के दरमियान में। ठीक है, 1/3 और 1/4 के दरमियान में एक आंसर आ गया। अब हमने 2 इंसर्ट करने आंसर में, क्वेश्चन में उन्होंने 2 बोले हैं। अब दूसरा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 7/12 आंसर को यूज करेंगे लास्ट वाले के साथ, 1/4 के साथ अगेन प्लस कर देंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 इसका एलसीएम ले लिया, हमारे पास क्या आ गया 12। 7 + 3 आ जाएगा, 7 + 3 मेक्स 10, 10/12। तो ये इसका 2 रैशनल नंबर आ गए, एक ये आएगा और एक ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने नेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है कि हमने 3 और 4 के बिटवीन करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका कि आपको 3 and 4 के बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो 3 + 4 ऐड कर दें और इसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7, 7/2। ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया। अब इसी आंसर को यूज करना है और आपको लास्ट वाले के साथ अगेन प्लस कर देना है, यानी 4 के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7 + 4 2s are 8/2 which gives you 15/2। So these are 2 रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आपको पता है हमेशा से P/Q की फॉर्म में होते हैं, तो ये P/Q की फॉर्म में आपको आंसर आ रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ये हो गया, जो इसका लास्ट है तो देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आज। 3/5 and 4/5, so we have to add, हमने इनको ऐड कर लिया, तो 3 + 4 gives you 7/5। if you have the answer then again 7/5 plus 4/5, with the last number you will add it again, 7 + 4/5, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी, 1.2 स्टार्ट करेंगे कल इंशाल्लाह। तो फिर आपको आगे मज़ीद
अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अच्छे तरीके से सॉल्व करने को मिलेंगे। ये हमारे 1.2 एक्सरसाइज, ठीक है। थैंक यू सो मच। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, ठीक है, और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स को बताएं। आपको अगर अच्छी समझ आ रही है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।